दोस्तों, अगर आप भी भारत की एक और शानदार जीत से खुश हैं और रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत से हारकर बुरी तरीके से रो पड़े टेम्पा बवुमा, लेकिन चाहते चाहते भारत के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। आखिरकार पॉइंट्स टेबल की टॉप रहने वाली टीम साउथ अफ्रीका जब भारत से हारी तो क्या बोल गए उसके कप्तान बवुमा। उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में से इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन नतीजे आज भी वही हैं। तब भी भारत जीत रहा था, आज भी भारत ही जीत रहा है और आज तो उस टीम से विजेता प्राप्त करी है जिसने दोस्तों वर्ल्ड कप की हर एक टीम को लगभग हराया और पॉइंट्स टेबल में न जाने कितने वक्त तक बादशाहत बरकरार रखी अपनी। हम अफ्रीकी टीम की बात कर रहे हैं जो इस बार के विश्व कप में एक अलग ताबड़तोड़ आक्रामक रवैये से परफॉर्म कर रही थी। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला 37वां मुकाबला वर्ल्ड कप का ईडन गार्डन में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित टॉस जीत गए और आते ही मैदान में ताबड़तोड़ चौके छक्के बरसाते हुए 6 चौके 2 छक्के लगाकर 24 में 40 रन लगाए। उधर दोस्तों कोहली का क्या ही कहना, 101 रन की नाबाद पारी खेलकर अपना 49वां वनडे शतक पूरा किया और 50वां व्हाइट बॉल का शतक रिकॉर्ड बना डाला। ऐतिहासिक 77 रन दोस्तों अय्यर भी बनाकर गए और 15 में 29 जड्डू के थे। कुल मिलाकर रन 326 पे थे और अफ्रीका की टीम कहने को तो बहुत बड़े बड़े स्कोर बना पाई है, लेकिन आज 327 चेस करने के लिए ना उनके सामने शमी भी खड़े थे, रविंद्र जडेजा भी, सिराज की रफ्तार और ये सब कम पड़ जाए तो बुमराह भी थे। और दोस्तों यकीन मानिए बुमराह को तो आज आराम दे देते, तब भी हम इस मैच को जीत जाते, क्योंकि जरा ये आंकड़े तो सुनते जाइएगा। अभी दोस्तों मैच शुरू ही हुआ था कि पारी के दूसरे ओवर में सिराज ने क्विंटन डीकॉक को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन में बैठा दिया, वो भी मात्र 5 रन पर। इसके बाद जड्डू आते हैं, वो बवुमा को 11 रन पर बोल्ड करते हैं। शमी आते हैं, मार्करम को कैच आउट करवाते हैं 9 रन पर। इसके बाद दोस्तों फिर से जडेजा आते हैं, क्लासेन का विकेट 1 रन पर लेते हैं। फिर शमी वेंडर ड्यूसन को आउट करते हैं जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था 13 रन पर। और फिर से जड्डू आकर जैसे ही मिलर का विकेट लेते हैं, बस भारत वही मुकाबला जीत गया था और अब तक केवल 17 ओवर ही हुए थे। दोस्तों, जिस टीम ने वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है वो हमारे सामने 40 पर 5 विकेट गंवा चुकी थी और 60 पर 6, जिसके बाद एक और बड़े अंतर से भारत ने जीत को दर्ज किया। और अब तो टेम्पा बवुमा ने भी कह दिया है कि इस बार के विश्व कप का विजेता कौन बनेगा। दोस्तों आपको बता दें, इतनी बुरी घसीट के मारने वाली हार पर बवुमा ने कहा, शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए, तैयारी पूरी थी, ईडन गार्डन्स की पढ़ाई करके भी आए थे, पहले बल्लेबाजी और दूसरे टाइम में चेस करने के लिए भी तैयार थे हम, लेकिन लगता है कि भारत के सामने इस बार कोई कुछ कर नहीं पाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम अपने मैदानों पर माहिर है और ये तो हम बायलैटरल में देखते ही हैं, लेकिन इस बार के विश्व कप में मुझे लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी में कुछ नया ही उजागर उन्होंने कर लिया है, कुछ ऐसा जो शायद बाकी टीमों के पास नहीं। उनकी गेंदबाजी आज इतनी ज्यादा आक्रामक थी कि हमारे खिलाड़ियों का सामर्थ्य नहीं बन रहा था गेंदबाजों के सामने कि हम सरवाइव भी कर जाएं। शॉट लगाना तो दूर की बात, हम मैदान पर सेट ही नहीं हो पा रहे थे। खास तौर पर तारीफ शमी और जड्डू की बनती है। देखिए, उनकी गेंदबाजी उम्दा थी, इसीलिए हमारे खिलाड़ियों को इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई। और विराट कोहली का तो क्या ही कहना, उनकी सेंचुरी आज इतना बड़ा स्कोर बनवा गई, वरना शायद हम इस मुकाबले को जीत सकते थे। इस बात में कोई शक नहीं कि हमने जरूरत से ज्यादा रन लौटाए भी और एक बड़ा लक्ष्य हमारे सामने था, लेकिन विश्वास था कि चेस कर लेंगे, परंतु ये नहीं पता था कि इतनी तूफानी गेंदबाजी है भारत की। अब अगली बार जब भी सामना होगा तो डबल प्रिपरेशन के साथ हमें भारत से लड़ना होगा। फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि भारत को हरा पाना इस बार के विश्व कप में नामुमकिन सा है और शायद इस बार का वर्ल्ड कप वही ले जाएंगे। दोस्तों, बवुमा जिस टीम के कप्तान है ना, वो भी ऑलमोस्ट अनबीटेबल रही है इस बार के वर्ल्ड कप में, बस नीदरलैंड से ही हार गए थे वो। लेकिन आप सभी का क्या मानना है, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में से कौन जीतेगा इस बार का वर्ल्ड कप? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।